सब अपनी साथी ख़वातीन स्पेशली और जितने भी मर्द हैं, हम बहुत देर से इकट्ठे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम फिर इकट्ठे हो गए हैं। और बेसिकली हमने आगे देखना है, हमने देखना है कि जी कॉज क्या है। हम एक फ़र्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती, तो कॉज जो है वो आगे होना चाहिए। और कॉज क्या है? वो है जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिसमें जितनी इस वक्त कसमा परसी है और जितनी बेबसी है आम आदमी के लिए, वो शायद कभी पहले ना हो। तो जो हमारा सारा कॉज है वो आम आदमी है। आज जब एक आम आदमी निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि उसकी शाम कब होगी, उसके पास अपने लिए अपने बच्चों के लिए एक रोटी होगी कि नहीं। और जब वो घर आता है तो सारी रात खौफ से तड़पता है कि जी सुबह बत्ती जलाना और चूल्हा जलाना एक जुर्म हो गया है। आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं, अपनी मोटरसाइकिलें बेची हैं कि वो बिजली के बिल दे सकें। आपने देखा होगा कि एक बुखार की गोली जो है वो एक आम आदमी को अपने बच्चे को देने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो बैठता है और वो देखता है कि मैंने अपने कमरे का किराया देना है या मैंने अपने बच्चों की तालीम की फ़ीस देनी है, तो वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारी मुआशी और माशरती हालात हैं वो बहुत ही थकन, उलझन और तज़ब्ज़ब के शिकार में हैं, क्योंकि आपके 10 करोड़ लोग इस वक्त बेबस और लाचार हैं। इन 10 करोड़ लोगों का कॉज है। और हो क्या रहा है? गुस्सा है। हो क्या रहा है? डिप्रेशन है। हो क्या रहा है? उलझन है। लोग लड़ रहे हैं, लोग डाके डाल रहे हैं और लोग एक बगैर सिमत के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ज़िंदा हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि एक बंदे ने अपनी बच्ची को गोली मार दी। कितने लोगों को गोली मार रहे हैं कि जी उसको फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो शर्म आती है। हमारी जो सारी मकसद है कि ये आपकी महवर होना चाहिए, आपका सोच का, पॉलिसीज़ का, प्रोग्राम का और लाया अमल का। इन लोगों के लिए आपने आगे जाना है। और ये लोग हैं जो कि एक मजबूत, भरपूर और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। जी साथिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मेरी आवाज़ लाउड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मेरे साथ मेरी सारी पुरानी कुलीग्स और साथी बैठी हैं। मैं तो बिल्कुल गैर सियासी मेरा बैकग्राउंड है, एक आम पाकिस्तानी हूँ और एक आम पाकिस्तानी के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन MP रही और 2 बार की MP हूँ, सबको सब जानते हैं। और मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी ये है। इस टाइम मुल्क जो है वो प्रायोरिटी है, इसलिए पार्टियों से बालातर होके मुल्क के मफाद की खातिर आज हम यहाँ बैठे हैं कि मिल के अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए जो इंतहाई तकलीफ़ में हैं उसमें अपने हिस्से का कोई काम कर सकें। और पहले भी काम करती रही हूँ और आज भी करूँगी इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकेंगे। शुक्रिया जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम फिर से एक जगह पे बैठे हैं, मिलके बैठे हैं। और हमारा इकट्ठे बैठने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो अपना मुल्क है। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन कंट्री। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं। और इन्हीं लोगों के लिए हम जैसी ख़वातीन जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हम स्टेप अप किए ताकि हम लोगों की आवाज़ बन सकें और लोगों के मसाइल और परेशानियों को दूर कर सकें। आज भी हमारा वही एजेंडा है। और यूनिटी जब आपस में होती है तो काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम होते हैं।
ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے، اور میری نظر میں ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کا سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر جو ایک اگریشن ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو وہ پازیٹیوٹی، اور جب آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اگریشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو ہمارا مین مقصد ہے اس میں ہم سرخرو ہو سکے اور مل جل کے اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں. کوشچنز کا آج کیا وجہ بنی کہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر آپ مجبور ہوئی؟ پی ٹی آئی کی قیادت کی پالیسیز ہیں، کیا ایسا تھا کہ آپ کو اتنا سخت اور اپنی زندگی کا جس جماعت کے لیے آپ نے جدوجہد کی اس کا فیصلہ آپ کو بدلنا پڑا؟